ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे फ्राइडे के लिए। आज निफ्टी की एक्सपायरी हो गई और आज कुछ ना अनयूजुअल देखने को मिला। मैं अभी आपको दिखाऊंगा चार्ट्स पे ले जाके, मज़ा आएगा। और आगे के लिए ना हमारे लिए नोट बना के रखेंगे, अच्छा ऐसा होता तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं, निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। मार्केट में है क्या, मार्केट खुलती गैप अप है, गैप अप खुलने के बाद नीचे आ जाती है, गैप अप खुलती नीचे आ जाती है। ऊपर से बार बार निफ्टी के अंदर सेल चल रहा है और रिलायंस का रिजल्ट है, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट किधर की तरफ शेप अप ले सकती है। और अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, मतलब निफ्टी को रिलायंस की वेटेज ज़्यादा है निफ्टी के अंदर, तो उसमें से निफ्टी मोमेंटम ज़्यादा देता है रिलायंस, तो रिलायंस के रिजल्ट इंपैक्ट निफ्टी तक पे डालते हैं, ठीक है। चीज़ ध्यान में रखेंगे। अभी आप देखोगे तो निफ्टी ने कहा था डे हाई पे, मतलब गैप अप खुला। गैप अप क्यों खुला? यूएस मार्केट, आपका ग्लोबल मार्केट सारा तेज था, डेटा वहाँ का अच्छा आया था, उसकी वजह से हमारी मार्केट गैप अप खुली। और खुलने के बाद बैंक निफ्टी तो चली थी, लेकिन निफ्टी आपका नहीं चली, ठीक है। और वो बढ़िया चीज़ क्या है, मैं आपको टेलीग्राम पे पहले लेके चलूंगा। यहाँ पे देखो क्या चीज़ लिखा है मैंने, कि कॉल प्राइसेस आर लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कम के आपके कॉल प्राइसेस चल रहे थे। अब देखो ये क्या चीज़ होती है। थोड़ा हम लर्निंग भी इंपॉर्टेंट है, लर्निंग करेंगे, एनालिसिस भी करेंगे, लेवल्स भी देखेंगे, बट लर्निंग भी इंपॉर्टेंट है। अब आप देखना क्या, निफ्टी 23,300 की मैं कॉल लगाता हूँ, ठीक है। 16 जन, ये है आपकी 16 जन की कॉल है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखना, और इस दौरान जो आपको निफ्टी दिखेगी ना, इस दौरान आप देखो निफ्टी आपकी चल रही है, यहाँ से यहाँ तक आपकी निफ्टी भाग रही है ऊपर, दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक निफ्टी चल रही है। लेकिन यहीं इसी टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो कॉल नहीं बढ़ रही थी, दिख रहा है, कॉल नहीं बढ़ रही, फ्लैट है। लेकिन ये तो एक पॉइंट है, इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट जिनको नहीं आता है, देखो यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको 23% लोग ऐसे हैं जिनको इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं पता है क्या होता है। अच्छा, जिसको भी टेलीग्राम फ्री वाला ज्वाइन करना है वो अपना ब्लू टिक वाला ही करना, वेरीफाइड वाला है, उसके अलावा किसी और में नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 23,300 अलर्ट से मार्केट, आपने कॉल चूज करी इसकी, और मार्केट चल रही है कितना, 23,200, 320। तो एटलीस्ट इस कॉल की वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से 20 रुपीज तो होनी चाहिए ना, बट वो नहीं थी। और मार्केट की वैल्यू थी 10, 11 रुपए, 12 रुपए चल रही थी, मतलब मार्केट ऊपर चल रहा था बट ये कॉल नहीं बढ़ रही थी। इसका मतलब क्या आता है, दो तरीके होते हैं, या तो अगर मोमेंटम आएगा ऊपर का तो बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा, फिर उस केस में मतलब 330 क्रॉस करेगा, सस्टेन करेगा, तो मोमेंटम बहुत बड़ा आता है, 200 पॉइंट 150 पॉइंट बनता। अदरवाइज वो आपका मार्केट जो है वो चलता नहीं। मतलब क्या है कि आपका 23,300 वाले नियरली जीरो के आसपास आप देखोगे तो 1 रुपये तक की भी पहुंच गई थी, वो नियरली जीरो के आसपास पहुंच जाती है ना। यहाँ पे उसने स्पाइक मारा 27 रुपीज़ का बस, लेकिन ज़्यादा नहीं गई थी। ये हो गई लर्निंग अपनी। अभी समझते हैं ये आगे ध्यान आएगा, जब भी एक्सपायरी कभी होगी ना तो आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। अभी चलते हैं निफ्टी में, और देखो क्या दिख रहा है। प्राइस एक्शन क्या दिख रहा है, एक बुलिश, ठीक है। हमने ट्रेड लिया था, ना ही स्टॉप लॉस हुआ ना ही टारगेट हुआ। इसने क्या करा, गैप अप खुला और सपोर्ट कहाँ लिया, प्रीवियस डे के हाई पॉइंट के नियरली हाई पे, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या करा, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद एक आपको पॉजिटिव एक्शन दिख रहा है। तो मुझे एक चीज तो पता चल गई कि मार्केट को अगर बेरिश देखना है तो इसके नीचे 300 के नीचे जाने के बाद ही बेरिश होगी, तो उससे पहले बेरिश नहीं होगी। तो आपका प्राइस एक्शन दिख रहा है ये, फिर आपका एक नेगेटिव प्राइस एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 23,300 के नीचे अपन लोग सेल करने का सोचेंगे, उससे पहले नहीं। अदरवाइज एक बाय ट्रेड अपने को मिल सकता है, और वो कहाँ तक ले जाएगा आपको, 400 तक का पहला लेवल है, और आपका सेकंड लेवल 500, 23,500 है। तो 330 के ऊपर अगर निकलता है मार्केट, हालांकि अभी 334 लास्ट ट्रेडेड प्राइस था, बट 330 के ऊपर निकलेगा तो फिर अपने को मिलेगा ट्रेड अच्छा। व्हाट इफ मार्केट खुल जाए थोड़ा सा गैप अप, व्हाट इफ मार्केट खुल जाए साइडवेज, और व्हाट इफ मार्केट खुल जाए गैप डाउन। गैप अप के केस में और गैप डाउन के केस में ओपनिंग रेंज का यूज करेंगे, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को लगाएंगे। अगर आप यहाँ देखोगे तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगाओगे तो यहाँ पे भी चली थी, ठीक है। अगर यहाँ पे आप बात करोगे तो गैप डाउन खुलेगा तो अगेन आपका ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगनी है। अगर साइडवेज खुलता है तो 23,300 से लेके आपका 340 के बीच में नो ट्रेड है, ठीक है। इसके ऊपर निकलेगा तो ब्रेकआउट प्लान करेंगे, इसके नीचे निकलेगा तो ब्रेकडाउन प्लान करेंगे। सिंपल एनालिसिस है निफ्टी की। बैंक निफ्टी पे आते हैं। डायरेक्टली रेजिस्टेंस पे खुलता है तो बाय नहीं करते, डायरेक्टली सपोर्ट पे खुलता है तो सेल नहीं करते, है ना। तो उसको ध्यान में रखना। बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा है निफ्टी का, 23,500 का, जो आपका राउंड लेवल भी आ रहा है, ठीक है। चलो बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी आज अच्छा परफॉर्म कर रहा था, और अपने इस वाले लेवल से आप देख रहे हो, यहाँ पे जहाँ पे फंस रहा था वहीं पे आके ये अटक रहा है। जो अपना इसका 245, कल मैंने आपको बताया था ना कि 245 और 40 लोग शॉर्ट सेल करते हैं, उनके लिए शॉर्ट सेल का एरिया कौन सा है, ये वाला है ना। तो यहाँ पे ही अटका, और अगर ये यहाँ से निकलेगा तो फिर से एक फर्दर मूव के लिए तैयार रहेगा। कौन सा रहेगा वो, जो आज का हाई टूटेगा उसके बाद। सेल का केस कौन सा है वो, ये देखो, ये सपोर्ट ले रहा है ना, तो इस पॉइंट पे मल्टीपल टाइम हिट कर चुका है,
ठीक है। यहाँ के नीचे गिरेगा तो कौन सा लेवल है 49,100, इसके नीचे लगेगा तो अपने लोग सेल को प्लान करेंगे, इसके ऊपर चलेगा तो बाय को प्लान करेंगे, लेकिन 49,500 एक राउंड लेवल है तो उसको ध्यान में रखना। और उसके बाद रेजिस्टेंस आ रही है 750। तो मुझे अगर बड़े लेवल बॉर्डर्स करने तो मुझे सेल कहाँ के आसपास करूंगा, 750 से लेके 800 के बीच में अगर बैंक निफ्टी आता है तो वहाँ पे सेल के बारे में सोचूंगा, या फिर सेल करूंगा 49,100 के नीचे। ये दो लेवल है। अदरवाइज यहाँ पे मेरे को बाय का प्रो दिख रहा है, प्राइस एक्शन जैसा भी बनेगा उस तरीके से करेंगे। दो लेवल्स हम लोगों ने मार्क किए हैं। जिसको भी आपका प्रीमियम चैनल में आना है वो अपना उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर ORB का सॉफ्टवेयर लेना है, BMC का सॉफ्टवेयर लेना है तो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हो, व्हाट्सएप को फ्लैश हो रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखेंगे ऑप्शंस का डेटा क्या बना है। राइट, चलो बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी 49,500 पे सबसे ज़्यादा कॉल्स हैं। ओके, 1,59,000, 137 और 133 आपकी अगेन कॉल्स हैं। पुट्स कहाँ पे 178 है, 242 है, पुट ज़्यादा नहीं है, मतलब कॉल ज़्यादा है, पुट है। और कॉल भी 3 स्ट्राइक में डिवाइडेड है, ध्यान से देखो। 133 यहाँ पे 49,300, फिर 137 159 है ना, और पुट्स आपकी 49,300 पे हैं। तो ये वाले ट्रैप तभी होंगे जब 49,100 नीचे से टूटेगा तब। और ये वाले कॉल लेटर ट्रैप होना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मंथली एक्सपायरी है ना, तो मंथली एक्सपायरी में लोग जनरली होल्ड कर जाते हैं आगे तक के लिए। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखना है। देन आता है नेक्स्ट निफ्टी का। निफ्टी की अगर बात, अच्छा पहले आपको ऑप्शन चेंज करते हैं। तो निफ्टी का अगर मैं देखूंगा तो 9 लाख कॉल्स हैं 23,400 पे, 12 लाख यहाँ पे है, 6 लाख यहाँ पे है। पुट्स देखोगे तो 12 लाख यहाँ पे, यानी 23,300 का लोग स्टैडल मार्केट गए हैं नेक्स्ट वीक का, एक चीज़ दिख रहा है। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या है आपका, 1,22,000, 2 लाख, 6 लाख यहाँ पे आपकी कॉल्स हैं और पुट्स में दोनों चीज़ें। डेटा इंडिकेटिंग नथिंग। मैं ये कहूँगा कि साइडवेज टू बुलिश है, कह सकते हैं साइडवेज टू बुलिश, बिकॉज आपका 23,300 पे सबसे ज़्यादा पुट्स हैं, बट बहुत ज़्यादा बुलिश है, बहुत ज़्यादा बेरिश है, ऐसा अभी कोई नहीं लग रहा है। मे बी रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे सब लोग रिलायंस के उसका। ठीक है, तो ये आपका निफ्टी का आपको रुझान दिख रहा है। बैंक निफ्टी का हमने दो लेवल्स मार्क कर लिए थे, 49,760 टू 800 का, और 49,100 का एक लेवल था। ठीक है, उन दोनों लेवल पे आता है तो अपने को क्या करना है, सेल के बारे में सोचना है। अदरवाइज अपना प्राइस एक्शन या डेटा आपका जो भी बता रहा होगा इंट्राडे का, उस पर ही ट्रेड लेना है। निफ्टी की बात करता हूं तो मैं, निफ्टी के दो लेवल्स आपके कौन से इंपॉर्टेंट हैं, अगर 23,300 टू 8300 जो लेवल है आपका, और ऊपर में आपको कौन सा है 500 550 का, तो ये दोनों ही लेवल अपने को मार्क करके रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।